लैफर कर का प्रतिपादन, यह लैफर वक्र है। इसका प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लैफर ने किया था। उन्होंने पाया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जब कर की दरें बहुत बढ़ा दी गई तो राजस्व घट गया, और कर की दरें बहुत घटा दी गई तब भी राजस्व घट गया। यानी कि उन्होंने पाया, अपने विश्लेषण में उन्होंने पाया कि कर की एक इष्टतम दर होती है जो 30% के आसपास होती है। इससे ज्यादा कर होगा तभी राजस्व घटेगा, इससे कम कर होगा तभी कर राजस्व घटेगा, कर आय घट जाएगी। तो सरकार का उद्देश्य एक तरह से अर्थव्यवस्था में कर लगाकर आय प्राप्त करने का होता है। अब जब बहुत ऊंची कर की दर होती है, जैसे मान लीजिए कर की दर 100%, यानी व्यक्ति जितना कमा रहा है उतना पूरा का पूरा सरकार कर के रूप में ले रही है, तो व्यक्ति फिर काम क्यों करेगा। तो इस तरह से 100% कर पर पूरा का पूरा आर्थिक गतिविधि ही खत्म हो जाती है, इसलिए कोई राजस्व यहाँ सृजित नहीं होता। देख पा रहे हैं कि यहाँ राजस्व शून्य हो गया। कर की दर 90% होती है तो राजस्व कम होता है, 5 करोड़ होता है। कर की दर घटकर 60% होती है तो राजस्व बढ़ जाता है, और जब 30% हो जाती है तो कर सबसे ऊंचा हो जाता है। इसके बाद जब कर की दर घटती है तो कर राजस्व में कमी होगी। तो इस तरह से कर की दर और इष्टतम राजस्व का एक लिमिट होती है, यानी कि इष्टतम कर की दर 30% है। तो हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो निगम कर है और व्यक्तिगत आय कर है वह 30% के आसपास है। यानी लैफर की बात लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं मानती हैं, और व्यक्तिगत आय कर और निगम कर 30% के आसपास रखती हैं, और इस तरह से उनके जो आय कर का इष्टतम दर होती है वह 30% तय हो जाती है, और यहाँ कर राजस्व अधिकतम होता है। तो लैफर के नियमानुसार कर की एक इष्टतम दर होती है जहाँ सर्वाधिक कर राजस्व प्राप्त होता है, उससे ज्यादा या उससे कम कर की दर होगी तो कर राजस्व सर्वाधिक नहीं होगा, वह वहां से कम होगा।